क्लास 10th बोर्ड परीक्षा हिंदी की ये वो कॉपी है जिसमें बच्चे ने 70 में से 63 नंबर प्राप्त किए हैं। अब सोच सकते हैं आप कि इसने इतना अच्छा लिखने के बावजूद, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से लिखा है, उसके बावजूद इसके 7 नंबर क्यों कट गए, क्या क्या गलतियां करी हैं इन्होंने, एक एक करके हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, अच्छाई बताने के लिए आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको कमियां बताने वाले हैं कि भाई आपको कॉपी आखिर किस तरीके से लिखना है और इसमें किस तरीके से लिखा गया है और हमें कैसे जीवन परिचय लिखना है, हमें पत्र कैसे लिखना है, हमें क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताई जाएंगी। साथ ही साथ सबसे पहले शुरुआत होगी OMR सीट से। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो समझते हैं कि आखिर इस कॉपी में क्यों हमारे नंबर कट गए और क्यों इन्हें यहाँ पे 70 में से 63 नंबर ही मिले। सबसे पहले तो आप लोगों को एग्जाम में अपनी कॉपी कैसे भरना है ये बात पता होनी चाहिए। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखा है कि परीक्षक जो होगा वो जो इस तालिका को भरेगा, तो आपको इस तालिका में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो भी काम होगा वो परीक्षक करेगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होगी और यहाँ केंद्र की मुहर होगी, तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है। आपको जो कॉपी मिलेगी वो पूरे 32 पेज की मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी, तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। अब रोल नंबर कैसे भरेंगे, मान लीजिए आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करके है, तो आप अपना जो रोल नंबर भरेंगे वो ऐसे भरेंगे 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5 और 6, इस तरीके से। और ध्यान रखिएगा कि अपना जो रोल नंबर भरेंगे वो नीला या फिर बच्चों काला पेन का उपयोग करेंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप काला पेन का इस्तेमाल करें। इसके बाद अपना जो रोल नंबर होगा अंकों में आपने भर दिया है, यहां लिखा है शब्दों में। ध्यान रखिएगा, जहां अंकों में लिखा हो वहां अंकों में डालना है, जहां शब्दों में है वहां शब्दों में डालना है। अब कैसे भरना है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 1, फिर उसके बाद आपको लिखना है 2, फिर उसके बाद इस तरीके से लिखना है 3, फिर उसके बाद लिखना है 4। आपको ऐसा नहीं करना है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो फिर आप लिखो 1,23,456, ऐसे तरीका गलत होगा। आपको अपना नंबर लिखना है 1 2 3 4। अगर आपको लगता है कि इस लाइन में पूरा नहीं आएगा, रोल नंबर में 10 अंक हैं, तो आप थोड़ा छोटा लिखिए, यहाँ पे समाप्त करिए और फिर धीरे से यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद मान लीजिए कि आपका जो पेपर है वो हिंदी का है, तो आप इसमें भर सकते हैं कि भैया ये हमारा जो पेपर है वो किसका है, हिंदी का है। आपने यहाँ हिंदी भर दिया। फिर आपका जो प्रश्न पत्र है, फिर यहाँ प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक है, तो प्रश्न पत्र आपका प्रथम है, क्योंकि आपका एक ही पेपर होगा तो आप एक ही यहाँ पे लिखेंगे, यानी प्रथम लिखेंगे। प्रश्न पत्र पर अंकित जो संकेतांक होगा वो आपके पेपर में कोड पड़ा होता है, वो आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको लिखा होगा XY या जो भी करके आपका कोड लिखा होता है पेपर में साइड में, वो आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे जो आप कोड यहाँ पर लिखेंगे, कोड लिखने के बाद फिर आप जिस दिन पेपर देने जा रहे हैं, अब मान लीजिए आपका पेपर सोमवार को है तो यहाँ सोमवार भरेंगे। परीक्षा की जो तिथि होगी वो तिथि डालेंगे और पाली डालेंगे। जैसे हिंदी का पेपर आपका प्रथम पाली में है तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पाली और तिथि डालेंगे और आप अपना केंद्र का नाम लिखेंगे। अब केंद्र का जो नाम होगा वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब काम जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं उनमें ही कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कक्ष निरीक्षक भरेगा ये जो भी सारी चीजें होंगी। सिर्फ आपको 1 2 3, उसके बाद 4 और 5 6 7 और 8, बस इतनी डिटेल आपको यहाँ भरनी होगी। इसके बाद क्या करना है, आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हमको पेपर में मिलेगी OMR सीट, तो हमें अपनी OMR सीट में गोला कैसे काला करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखा है कि भैया ये सही तरीका, ये आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ लिखा है जिला का कोड, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, उसके बाद विषय का कोड, इसको ध्यान रखिए, पेपर में बिल्कुल सही सही ये भरने का तरीका होता है, ठीक है। ये कोड वगैरह सब आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है। जैसे ही एडमिट कार्ड आता है सारी डिटेल्स मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आपको ये भरना है। इसके ऊपर और एक वीडियो लेकर आपको पेपर से पहले आ जाऊंगा। इसके बाद आपको यहाँ अनुक्रमांक डालना है। हिंदी का जो कोड होगा वो आपके प्रश्न पत्र में पड़ा होगा, या अगर नहीं पड़ा हुआ है तो आप एडमिट कार्ड पर देखोगे तो आपका कोड लिखा होगा।
प्रश्न पत्र की जो संख्या होगी वो भी प्रश्न पत्र पर पड़ी होगी, आपको वो संख्या देखकर डालना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पेपर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से सलाह लेंगे और कुछ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि आप अपना प्रश्न पत्र पर मार्का या सीरीज, अब बच्चों मान लीजिए अभी जैसे हमने यहाँ पे भरा था कि भैया ये हमारा एक्स वाई कोड का है, तो आपको भी यहाँ पे एक्स डालना है और यहाँ पे आपको वाई डालना है। फिर ध्यान से आपको यहाँ पे एक्स पे क्या करना है, गोला काला करना है। और पेन का जो इस्तेमाल करना है, ध्यान रखिएगा नीले पेन का इस्तेमाल करिएगा। मैंने यहाँ पे पकड़ जो रखा है वो लाल पेन पकड़ रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नीला या काला पेन ही इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको फिर सलाह दूंगा कि आप काला पेन का ही इस्तेमाल करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्स और इस तरीके से वाई, ये हमने गोला काला कर दिया। अब आप ध्यान रखिएगा, आपको इस तरीके से गोला काला नहीं करना है कि मान लीजिए गोला काला किया, बाद में इसको आप काट दीजिए, ये अमान्य हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको पड़ा रहने दीजिए। अगर तुक्का बस आपका यही आंसर सही हो गया तो कम से कम नंबर मिल जाएगा, अन्यथा अगर आप इसको काट पीट करेंगे तो ये पूरा का पूरा ही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो अगर गलती से कोई गोला काला हो गया है तो आप उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसको वैसे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो सही होगा तो ही आपको नंबर मिलेगा। अगर आप इस गोले के चक्कर में आप इसको ऐसे काटेंगे फिर दूसरा करेंगे तो आपका नंबर चला जाएगा। इस तरीके से आपको अपना क्या करना है, गोला काला करके लिखना है। अब देखिए यहाँ लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, इन्होंने अपने हस्ताक्षर लिख कर रखे हैं। झिलमिल प्रजापति इनका नाम है और इन्होंने अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं। ये काम आपको करना है। अब आप अगर चित्रकला का पेपर देने जाओगे तो आलेखन भाग करोगे या प्राविधिक भाग करोगे तो यहाँ पर नंबर डालोगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद संगीत, मुझे पता है कि आप इसमें आपको डाउट होगा, तो मैं इसके शॉर्ट वीडियो बना के आपको कला के पेपर से पहले दे दूंगा, आपको दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। फिर संगीत अगर आपका है तो आप इसमें से कोई चुनेंगे। फिर इसके बाद यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। और ये आपका जिला कोड और इस तरीके से पूरा का पूरा आपका भरा जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, केंद्र व्यवस्थापक अपनी मोहर करेगा। आपने कितने उत्तर सही किए हैं, किसका कौन सा उत्तर है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। बाकी ये डिटेल आप यहाँ से जो स्कूल से ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि भैया मुझे यहाँ भरना है या नहीं, और टीचर पे अपने जो 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 आपका टीचर का है उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कितनी छोटी छोटी मिस्टेक से नंबर कट जाते हैं और क्यों इनको ये 63 नंबर मिले हैं, इनको ये पूरे नंबर क्यों नहीं मिले 70 में से 70, जबकि इन्होंने पूरा पेपर किया है। अब देखिए एक ऐसी मिस्टेक करी है इन्होंने जो आपको नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगा क्या किया है। देखिए सबसे पहले ये प्रश्नोत्तर आपको बिल्कुल सही इसी तरीके से लिखना है। दूसरी बात है कि आपने यहाँ पे संदर्भ लिखा है, संदर्भ लिखने के बाद आपको लाइन नहीं खींचनी है। अगर आप संदर्भ लिखने के बाद लाइन खींचोगे तो आपका नंबर जो होगा वो भाई देखने में कॉपी अच्छी लगेगी अगर लाइन खींचोगे, लेकिन भाई नहीं खींचना है, ठीक है, आप ध्यान रखिए इसी तरीके से लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर। और बहुत सारे बच्चे स्केच पेन का यूज करते हैं, तो आपको स्केच पेन जो होता है, जो ब्लैक कलर का स्केच आता है, मैं सलाह दूंगा कि आप उसका इस्तेमाल ना करो, काफी थोड़ी गंदी लगती है। उसकी जगह पे आप एक मोटा वाला जो जेल पेन आता है बटरफ्लो का या किसी भी कंपनी का, तो आप वो ले सकते हो। इसके बाद देखिए इन्होंने गद्यांश जो है नंबर, ये यहाँ पे लिखने का तरीका इनका गलत था। शक्ति का जो मात्रा थी वो गलत लगाई, व्यक्ति की मात्रा गलत लगाई, ये मात्रा यहां से लगती है, तो ये जो गलती है जिसकी वजह से इनके नंबर कट सकते हैं। देखते हैं एग्जामिनर ने इनको कितने नंबर दिए हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं, देखिए यहाँ पे इनका जो नंबर है वो एग्जामिनर ने छोटी गलतियों पे नंबर नहीं काटा, ठीक है। इसके बाद फिर से देखिए इन्होंने तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखते समय लाइन खींच दी। ध्यान रखिए जब आपका पहला यहां से कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको जब दूसरा स्टार्ट करना है तो वो आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। अगर ध्यान दीजिएगा मेरी बात सुनिएगा, अगर आपका ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता पहला वाला, तो आप यहां दूसरे से स्टार्ट करते, लेकिन अगर आधे से ज्यादा पेज हो गया है तो आप नए पेज से ही शुरुआत करोगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे समाप्त होता है फिर उसके बाद आप जो है इसको यहां से दूसरा शुरू कर रहे हो, ठीक है, फिर आप यहाँ लाइन खींच के शुरू कर सकते हो, पर आधे से ज्यादा अगर हो गया है तो आपको नहीं करना है, ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में देखिए इनकी जो छोटी छोटी गलतियां थी जिसकी वजह से एग्जामिनर ने क्या किया, देखिए मानसिकता यहाँ पर बनाई उसने और मानसिकता यहाँ पर देखा कि भैया यहाँ पर भी मिस्टेक है, तो आधा नंबर इनका जो है वो काट लिया।
अब आधा नंबर वहां पे नहीं काटा, इसमें काट लिया, क्योंकि उसका माइंडसेट हो गया था कि इसकी जो जो ग्रामर की मिस्टेक है वो है, तो जिसकी वजह से इनका नंबर जो है वो काट लिया एग्जामिनर ने, आधा नंबर दोनों को मिला के काट लिया, क्योंकि माइंडसेट बन चुका था एग्जामिनर का। अब देखिए एक गलती इन्होंने ये किया कि प्रश्न यहाँ पे तीसरा यहां से शुरू किया। आपको ये प्रश्न कहां से शुरू करना था, आपको नए पेज से शुरू करना था। फिर देखिए इन्होंने क्या किया, ये इनका 5वां प्रश्न था, और चौथा जो प्रश्न नंबर चौथा जो पद्यांश आता है संस्कृत वाला वो नहीं किया, जबकि एक गद्यांश करना था, एक पद्यांश आता है, और इन्होंने 4 जो जो जितने भी नंबर का पद्यांश आता है वो इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, वो उतने नंबर का पद्यांश इन्होंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से 4 या 5 नंबर का जो भी आता है वो नंबर का छोड़ दिया। ठीक है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मैं हिंदी का मास्टर नहीं हूं, लेकिन मैं कॉपी चेक करने में मुझे अभी मैं कह सकता हूं कि हाँ बहुत सारी चीजें पता है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब बच्चे यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये प्रश्नोत्तर जो यहां से शुरू किया इन्होंने, इनको यहां से शुरू करना चाहिए था। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। देखिए अच्छाइयां तो बताने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो और बाकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर लिखा है, ऐसे ही राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है, बट गलतियां बताने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। और दूसरी चीज है, बहुत अच्छा लिखा है, बट समय का भी ध्यान रखिएगा कि पेपर छूटे ना, इसलिए आपको लिमिट में एक बार पूरा पेपर घर पे बैठ के पेपर से पहले खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है कि क्या आप अपना पेपर 3 घंटे में समाप्त कर पा रहे हो या नहीं। अगर आपका पेपर 3 घंटे में समाप्त हो रहा है घर पे तो बेस्ट है, कोशिश करिए आपका पेपर 2 घंटे 45 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाए। यहां आते हैं, देखिए फिर ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे जो अगर आप पेपर में नंबर गलत डालोगे तो आपका नंबर कटता चला जाएगा। अब एग्जामिनर की मेहरबानी है कि उसने पेपर साथ में रखते हुए चेक किया कॉपी को, इसलिए नंबर नहीं कटा। नहीं तो अगर आपका नंबर गलत होगा, एग्जामिनर को समस्या होगी और फिर आपके नंबर कटने के ज्यादा चांस होंगे। बाकी जो जीवन परिचय है उसका लिखने का बिल्कुल सही तरीका यह है कि आप यहां से शुरू करिए और यहाँ पे आप ऐसे बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, लेकिन ये बॉक्स भी थोड़ा मुझे लगता है कि सही तरीके से बनाया जा सकता था, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ा जा सकता था और इसको थोड़ा इधर शिफ्ट किया जा सकता था। बाकी बहुत ही अच्छा तरीका है इनका लिखने का और बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने किया, अब देखिए आधे से कम था तो यहां से शुरू किया तो बेस्ट है, आप शुरू कर सकते हो। प्रश्न संख्या डालते वक्त ध्यान दीजिए, और रचना लिखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप मुख्य रचना लिखिए, और जिसकी वजह से एग्जामिनर ने इनको पूरे नंबर दिए, क्योंकि अगर आप रचना नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर पेपर में ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, आपकी ये चीजें मेन है, तो यहां से आपको पूरे नंबर मिलने के चांस होते हैं, तो यहां गलती नहीं करोगे। इसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे एक श्लोक आता है जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है ना। लिखने के बाद फिर उन्होंने अपना 8 नंबर क्वेश्चन किया है, बट अगर आप हो सके तो यहाँ पर जेल पेन का इस्तेमाल करें, थोड़ा हाईलाइट दिखना चाहिए। पेपर में नीले और काले के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे नीले और काले के अलावा कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करना है। इन्होंने नीले और काले का इस्तेमाल किया है, बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है। आप कुछ ऐसा जो है माइंडसेट बना के चलिए कि यहाँ एक लाइन छोड़ी जा सकती थी और फिर ये प्रश्न संख्या 9 यहां से स्टार्ट किया जा सकता था। बाकी इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको हर हेडिंग के बाद लाइन नहीं खींचनी है, नहीं एग्जामिनर को बहुत बड़ी समस्या होगी। ठीक है, तो आपको जेल पेन रखना है, उसी से हेडिंग डालनी है और उसी से आपको क्या करना है, और जेल पेन ऐसा होना चाहिए कि पेपर दूसरी तरफ छपे ना पेपर के, है ना, कि पता चला इस तरफ छप जाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। देखिए मैं वो मास्टर हूं जो मैं अच्छाइयां बहुत कम बताता हूं और कमियां बहुत ज्यादा बताता हूं, क्योंकि अगर मैं कमियां बताऊंगा तभी सीखोगे। मैं चाहता तो ये कॉपी खुद भी लिख के आपको बता सकता था, लेकिन मैं तब बताता तो आपकी कमियां ना पकड़ पाते आप लोग, इसलिए इन्होंने कॉपी लिखा है और बार बार इन्होंने लाइन खींची है, और ये लाइन आपको नहीं खींचनी है जब तक आप एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, आप इस तरीके से लाइन नहीं खींचोगे। बाकी इन्होंने बहुत ही बड़ा सा जो है लिखा हुआ है ना। और एक सबसे बड़ी गलती है, देखिए इन्होंने लिखा है कि सॉरी टीचर जी ये 2 पेज छूट गए हैं, बट आपको पेपर में ये ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब ये देखिए मैं टीचर हूं तो मैं आपको अच्छा ही बताऊंगा। इनकेस अगर आपका पेज गलती से कोई छूट गया है, इसकी जांच करने के लिए पेपर के आखिरी में आपको 5-10 मिनट बचा लेने हैं। अगर छूट गया है तो आप ये काम करोगे, यहां लिखोगे P, ठीक है, फिर उसके बाद लिखोगे T और ये लिखोगे O। ऐसे लिखोगे कि दोनों पेज में आ जाए साफ साफ, ठीक है, ऐसे आ जाए, और इसका मतलब होता है प्लीज पेज टर्न ओवर, है ना। तो पेज जो है वो टर्न ओवर कर लेगा, तो वो पेज को क्या कर लेगा,
टर्न ओवर कर लेगा, राइट, पलट लेगा वह पेज को। अब ये गलती पेपर में नहीं करना है। इनकेस अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो वो जानते हो क्या करेगा, यहीं से छोड़ेगा, देखेगा बच्चे ने आगे कुछ नहीं लिखा है, जबकि इनके इतने नंबर जो है कटने के पूरे चांस है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इनको पूरे नंबर मिले, 7 नंबर का आता है। अब यहां पर देखिए कुछ गलतियां हैं। पहली बात तो छात्रा थोड़ा गलत तरीके से लिखा गया था। दूसरी बात यह है कि अगर प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं तो सेवा में, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो पूरे में मिला है कि आपने मे को मात्रा ऐसे लगाना है। ठीक है, मैम ने देखिए यहाँ पे दिव्यांशी मैम ने कॉपी चेक किया है तो मैम ने पूरा बताया भी है कि देखिए इस तरीके से मात्रा लगाना है। और दूसरी चीज है कि जो विषय है वो विषय आपको यहां से शुरू करना है। अगर आप विषय यहां से शुरू करोगे तो दिक्कत होगा, और विषय के जस्ट नीचे ही श्रीमान लिखना है, लाइन छोड़कर शुरू करना है, जो कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। बाद में देखिए इन्होंने धन्यवाद लिखा है, फिर दिनांक इन्होंने नहीं डाली है, तो दिनांक भी आपको डालना है। ठीक है, और बाकी आपका आज्ञाकारी शिष्य जो है का खा गा, बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जामिनर ने इनके बेसिस पे 63 नंबर इनको दिए हैं। अब आप इसमें कमेंट करके बताओगे कि आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए था। बाकी थैंक यू सो मच। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कॉपी ऐसे ही लिख कर आओ। और अब बात करते हैं कि देखिए क्या कॉपी के दोनों तरफ हमें लाइन खींचनी चाहिए। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप जब भी कॉपी आपको मिलेगी तो आपको इस तरीके से पेज खोल लेने हैं और आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है। आपको यहाँ लाइन खींचने की यानी कि हाशिया लेने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरी कॉपी आपने लिया, लेने के बाद जब आपको कॉपी मिल जाए तो आप इसको इस तरीके से मोड़ सकते हैं, ठीक है, बराबर से। अब जब आप पेज ऐसे पलटोगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी कि भैया मुझे इसके आगे नहीं जाना है। जब इधर भी खींच देते हैं लाइन तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि कॉपी बराबर से मोड़ देना और इधर लाइन खींच लेना। ठीक है, और प्लीज विशेष ध्यान देना कि हर क्वेश्चन के एंड होने के बाद ही लाइन खींचनी है और नए तरीके से नए पेज पे शुरू करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपको साइंस की कॉपी में सारी कमियां बता दूं, मैं ऐसे ही आपको मैथ्स की कॉपी की कमियां बता दूं, मैं इसी तरीके से आपको इंग्लिश की कॉपी लिखकर बता दूं, और इसी तरीके से मैं आपको एसएसटी की कॉपी भी लिखने का तरीका बता दूं, तो प्लीज एक कमेंट आप करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।